Hi guys, welcome to my YouTube channel Vidya Chronicle. My name is Sachin Dinkwal. I hope you will be well. As you know, we are discussing the basic to advanced exam oriented questions, which is very helpful for the students who are preparing for any competitive examinations. So guys, इस कोर्स में क्वेश्चंस को जिस मेथड अप्रोच से बताया जा रहा है, दैट इज वेरी शॉर्ट एंड ट्रिकी, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से और स्पीडली सॉल्व कर सकते हो और अपना स्पीड कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर सकते हो. सो गाइस, शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी इन वीडियोस का, इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें. क्योंकि इस कोर्स में लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखें. अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मिस करते हैं या स्किप करते हैं, हो सकता है आप उस टाइप के क्वेश्चन को मिस कर जाएं. इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखें, जिससे आप हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लें. सो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज. परसेंटेज की 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं. जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस ना देखी हो, पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें. तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 30% acid in a 12 liter mixture of acid and water. How much amount of water are taken out to make 40% of acid in the mixture? कह रहा है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना आए. हिंदी में बोल रहा है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है और एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे रेशो मेथड से. रेशो मेथड क्या होता है? रेशो मेथड के लिए मैंने फ्रैक्शंस वैल्यू बताई थी पहले ही क्लास में. जिसने वो ना देखी हो वो देख ले. रेशो मेथड में हम क्या करेंगे, 30%. 30% का मतलब क्या है? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/10. 3/10 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 10 में से 3 क्या कह रहा है? 30% एसिड, यानी कि 10 में से 3 क्या है? एसिड है, यानी कि 7 क्या होगा? वाटर होगा. यानी कि एसिड एक तरफ लिखते हैं, एसिड एक तरफ लिख लेते हैं वाटर. ये इनका ले लेंगे रेशो. अब 10 में से 3 क्या है? एसिड. बाकी क्या बचा? वाटर. ये हुआ वाटर. आगे बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर आर टेकन आउट टू मेक 40% ऑफ एसिड इन द मिक्सचर. यानी कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40% को बोल 2/5, यानी कि 5 में से 2, यानी कि 5 में से 2 का क्या मतलब हुआ? 5 में से 2 क्या है? एसिड. यानी कि 5 में से 2 क्या है? एसिड. यानी कि यहाँ पर 2 क्या हुआ? एसिड हुआ. और 5 में से 2 हुआ एसिड, तो 3 क्या हुआ? वाटर हुआ. यानी कि 3 क्या हुआ? वाटर. अब देखो, इसमें कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर आर टेकन आउट. यानी निकाल क्या रहा है? वाटर. यानी कि वाटर निकाल रहा है, लेकिन एसिड की मात्रा क्या रहेगी? समान रहेगी. इसलिए हम क्या करेंगे, जो एसिड की क्वांटिटी है उसको इक्वल करेंगे. वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने मान लिया ये 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, हम करते थे कि भाई एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके दूसरे एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते, और जो दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसके पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते. वही चीज यहाँ पर करेंगे. इस इक्वेशन में कर लिया मैंने 2 से गुना, इस इक्वेशन में कर लिया मैंने 3 से गुना. इक्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ से भी 2 से गुना करने पड़े, यहाँ पे भी 3 की गुना करनी पड़े. तो ये कितना हो जाएगा? 6. ये कितना हो जाएगा? 14. ये कितना हो जाएगा? 6. ये कितना हो जाएगा? 9. मतलब अब क्या हुआ, इसका क्या फायदा मिलेगा हमें? अब देखो, देयर आर 30% एसिड इन 12 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर. यानी कि शुरू में क्या था? 12 लीटर मिक्सचर था, यानी कि 14 और 6 कितना? 6 और 14 कितना हो गया? 20. 20 लीटर. यानी कि 20 ये क्या है? ये रेशो में ले रखी है वैल्यू, तो ये यूनिट होगी. यूनिट ये किसके बराबर? 12 लीटर के. 12 लीटर. 12 लीटर आ गया. अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे? 12/20, यानी कि 4 × 12, 4 × 5 20, यानी कि 3/5. अब हमें निकालना क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर आर टेकन आउट. अब देखो, यहाँ पर 14 थी, तो निकाला कितना हमने? शुरू में 14 थी, बाद में कितनी हो गई? 9 हो गई. तो निकाला कितने? 5. यानी कि 5 हमने निकाला, माइनस का निकालना. 5 हमने निकाल लिया. अब 5 निकाला तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालना बस. 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? गुणा 5 कर दो, 5, यानी कि 3 लीटर. तो 3 लीटर क्या होगा हमारा? राइट आंसर. तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देयर आर 68% वाटर इन द फ्रेश फ्रूट्स and 20% water in the dry fruits.
हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम द 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। बोल रहा है ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 kg ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब 68%, इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से ही करेंगे क्योंकि उससे हम जल्दी इसको कर पाएंगे। 68% वाटर का मतलब क्या हुआ 68%। 68% का मतलब क्या हुआ, इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी नहीं पता तो हम निकाल लेंगे, यानी कि डिवाइड बाय 100। 4 कम 4, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 17/25। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यानी कि अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ 68% क्या है वाटर, यानी कि 25 में से कितना है 17 वाटर है। यानी कि अब जो कोई फल है फ्रूट है उसमें कुछ पल्प होगा, यानी कि कुछ गुदा होगा। मैंने मान लिया इधर पल्प है, ये ताजा, जब ये ताजा था फ्रेश, जब ये फ्रेश था पल्प था और कुछ वाटर था। ठीक है, 68% वाटर, 68% वाटर हो गया, 25 में 17 कितना है पल्प है, सॉरी वाटर है। 25 में से कितना 17 कितना है वाटर है। तो 8 की 25 माइनस 17, यानी कि 25 में 17 तो वाटर हो गया, तो 8 कितना होगा, 8 होगा पल्प, यानी कि गुदा, जो उसका छिलका जो भी होगा वो होगा 8। अब बोल रहा है आगे वाला 20% वाटर इन द ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स में क्या होगा 20% वाटर। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में से एक क्या है वाटर है, एक क्या है वाटर है। तो अब बचा कितना 4, 5 में से एक तो वाटर हो गया, तो बचा 4, यानी कि 5 माइनस 1 4, 4 कितना होगा पल्प होगा, 4 होगा हमारा पल्प। अब बोल रहा है हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम द 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। यानी कि शुरू में फ्रेश फ्रूट्स कितना था 75 kg था। 75 kg का मतलब क्या होगा 8 और ये, लेकिन हमें क्या करना है, चूंकि हमारा जो वाटर है वो उड़ जाएगा, यानी कि इवेपोरेट हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा पल्प एज इट इज रहेगा। तो मतलब जो गुदा है, जो हमारा छिलका है वो सेम रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो छिलका है उसको सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी चूंकि इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ पर 8 है, क्योंकि हमें पल्प को इक्वल करना है, तो ये रहेगा हमारा 8, ये रहेगा हमारा 2। अब देखो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, क्योंकि हमारा पल्प तो नहीं उड़ेगा, तो उड़ेगा तो हमारा वाटर, तो वाटर हो गया। अब आगे बोल रहा है 75 kg। अब जो फ्रेश फ्रूट्स था उसका वेट कितना था 75 kg, तो 8 + 17, 8 + 17 यानी कि 25 यूनिट्स कितना होगा 75 kg के बराबर। यानी कि 1 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, 1 यूनिट हो जाएगा 25 या 75 kg। अब बोल रहा है हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड। अब जो कितने ड्राई फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, कुछ पल्प होगा और कुछ उसका वाटर होगा, कितना 8 और +2 10, यानी कि 10 गुना 3, यानी कि 10 × 3, यानी कि 30 kg। 30 kg ड्राई फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है The expenditures of an officer of his income are 10% on the house rent, 20% on the petrol of the remaining, and 20% deposit for income tax of the remaining, and 10% on close of the remaining income. After all expenditures, he saved 15522 rupees. Find the income of the officer. एक अधिकारी ने मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर, शेष वेतन का 20% पेट्रोल पर और शेष वेतन का 20% आयकर जमा कर दिया तथा शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 15552 बचे, 15522 बचे। तो उस ऑफिसर का वेतन बताओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया उसके पास 100% क्या थी इनकम थी, तो 10% किस पे खर्च कर दी इसने हाउस रेंट पर, तो 10% खर्च कर दी, तो 10% हाउस रेंट पर करी, तो बचा कितना 90%, ये हाउस रेंट हो गया।
अब 20% ऑन पेट्रोल पंप जो ऑफ द रिमेनिंग, अब जो ये बचा इसका 20%, इसका 20% क्या होगा 18, तो 18 कितना कर दिया उसने इस पे पेट्रोल पे, यानी कि ये कितना है पेट्रोल का 18%, तो अब कितना बचा 72%, 72% एंड 20% डिपॉजिट फॉर इनकम टैक्स ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो ये बचा 72 इसका 20% किस पे खर्च कर दिया उसने इनकम टैक्स पे, यानी कि इसका 20% क्या होगा निकाल लो 20%, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14.4, यानी कि 14.4 किस पे होगा ये इनकम टैक्स, ये हो जाएगा इनकम टैक्स। अब कितना बचेगा 72 माइनस 14.4, ये हो जाएगा 0, 6, 11 में 4 के 7 हो जाएगा 5, ये बचा 57.6%। फिर आगे बोल रहा है 10% ऑन क्लोज ऑफ द रिमेन इनकम, जो ये बची इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 5.76, इसका 10% ये 5.76, 5.76 किस पे खर्च कर दिया क्लोज पे। अब कितना बचा 57.6, 5.76 हो जाएगा 0, 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1, 5, यानी कि इसके पास बची इनकम कितनी 51.84, इसके पास अंत में जाके कितनी बची 51.84। अब आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर ही सेव्स 15522, सारे एक्सपेंडिचर्स के बाद इसके पास इतना पैसा बचा, इतने परसेंट पैसा। अब ये इतने परसेंट पैसा किसके बराबर होगा 51.84% इक्वल टू 15522, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 15522 बाई 151.84, बस अब इसको काट लेंगे कि डबल जीरो हो जाएगा। अब किससे कटाएंगे 5 से 15, 3 बार काट के देखते हैं। अब 5 से 15 यानी कि 5 3 चौक 12, 3 8 24, 3 चौक 12 का 2 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी 2, 3 कम 3 और 2 5 और 3 बचे 15। यहाँ पर ये 555 है, 555 ये है 555, यहाँ पर भी 555 होगा ये 555, तो बस हमारा आंसर रहेगा। अब ये से यहाँ पर ये 5 3 हो जाएगा 5, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया 15552 था, 15552 रुपीज इसने सेव किए थे इसके बाद, तो बस 51.84% की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 15552, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार कटेगा 3 यानी कि 300, ये हो जाएगा 1% इक्वल टू 300, तो 100% यानी कि उसके पास इनकम कितनी टोटल 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000, बस यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए कंपनी गिव्स 7% कमीशन ऑफ द टोटल सेल टू इट्स सेल्समैन इफ द सेल्समैन इज रिक्रूटेड ऑन 3,000 रुपीज सैलरी and 4% commission on the sale above the 10,000 rupees. So in this condition, salesman get 800 rupees more than the initial condition. Find total sale. एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए के वेतन और 10,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपए अधिक मिलते हैं। बिक्री बताइए टोटल बिक्री कितनी होगी। अब हमें इसमें बिक्री नहीं पता, तो मान ली सपोज दैट बिक्री कितनी थी, सेल हमारी कितनी थी x थी। अब देखो कंपनी 7% कमीशन किसके दे रही है टोटल सेल पर, अब टोटल सेल कितनी थी x, इसका जो कमीशन होगा कितना होगा 7%, इसका 7% कितना होता है 7x बटे 100, ये इसका कमीशन होगा स्टार्टिंग में। अब दूसरी कंडीशन बोल रही है इफ द सेल्समैन इज रिक्रूटेड ऑन 3,000 रुपीज सैलरी, 3,000 रुपीज सैलरी प्लस एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ऑफ ऑर्डर 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज के अबव, मतलब सेल कितनी है x की है, 10,000 रुपीज के अबव कितने मिल रहे हैं, इसके 4% कमीशन मिल रही है, यानी कि वो अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट होगा x माइनस 10,000 रुपीज, यानी कि x माइनस
10,000 रुपीज इसको क्या मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, कितना 4%, इसका मिल रहा है 4%, ये क्या मिल रहा है, कमीशन 4%। अब उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी बाद वाले कंडीशन में। पहले में क्या होगा, जितनी भी बिक्री रही होगी उस पर 7% कितना मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। लेकिन बाद में बोला अगर कंपनी उसको 3,000 रुपए की सैलरी पर और 10,000 रुपए की अबाउ 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन दे तो उसको उसकी इनकम हो जाएगी इतनी 3,000 रुपए की सैलरी और 4% और 10,000 रुपए से ऊपर की इनकम पर 4% कमीशन दे रही है, तो वो क्या करता है 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो उसको 800 रुपए पहली कंडीशन से ज्यादा मिलते हैं। यानी कि इस कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन ये रही, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये रही, ये कितना है, ये होगा 4%। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या रहेगा, यानी कि दूसरी जो कंडीशन है इसमें ये माइनस ये, यानी कि 3,000 प्लस एक्स माइनस 10,000 का 4% माइनस 7x बराबर किसके हो जाएगा, 800 के। तो बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। अब ये कैसे है, फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ उसको। टोटल सेल का शुरू में क्या दे रहा था, 7% कमीशन, 7% कमीशन, टोटल सेल इतनी हो गई, टोटल सेल हो गई x, तो उसका कमीशन कितना होगा, 7x/100, 7% होगा। दूसरी कंडीशन बोल रहा है अगर सेल्समैन को 3,000 रुपए की सैलरी दे और 10,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे, दोनों साथ साथ, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 3,000 प्लस x माइनस 10,000। 10,000 ये x माइनस 10,000 क्या है, ये वो अमाउंट है जो 10,000 रुपए के ऊपर होगा, यानी कि x माइनस 10,000। तो उस कंडीशन में उसको 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि 3,000 प्लस x माइनस 10,000 इंटू 4% इक्वल टू, सॉरी माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी। इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, बस हमारी टोटल सेल हो जाएगी। अब कैसे निकालेंगे, 3,000 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो तो 4x अपॉन 100 माइनस हो जाएगा, दो जो कर देंगे हो जाएगा 400 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 800। तो अब 3,000 माइनस 400 जाएगा 26,000 प्लस अब 4x माइनस 3x 7x कितना हो जाएगा, माइनस के 3x अपॉन 100 इक्वल टू 800। इसको इधर ले आएंगे, इसको ले आएंगे तो जाएगा 1,800, ये जाएगा 1,800, ये जाएगा 3x अपॉन 100, 3 छंग 18, ये जाएगा 600, x इक्वल टू जाएगा 60,000। तो बस, तो टोटल बिक्री रही होगी 60,000 रुपए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है if the numerator is increased by 20% and denominator is decreased by 5% of a fraction then it becomes 5/2, find the fraction। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न बताइए। अब भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू। जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे x अपॉन 5 हमने फ्रैक्शन मान लिया, x अपॉन 5 हमने क्या मान लिया, फ्रैक्शन, ये हमारी प्रारंभिक भिन्न है। अब कह रहा है इसमें न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, या न्यूमरेटर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर कह रहा है इसके अंश को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि x गुणा 20% बढ़ाने का क्या मतलब है, 1 प्लस 20 अपॉन 100, यानी कि 120/100, यानी कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं 120/100। कह रहा है 5% इसका जो हर है इसका 5% घटा दिया, यानी कि डिनोमिनेटर को 5% घटा दिया, यानी कि 1 माइनस 5% बटे 100% 95/100, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 95/100। तो हमारी जो नई भिन्न है, यानी कि हमारी क्या बन गई, ये हमारी क्या बन गई, नई भिन्न। तो नई भिन्न का बराबर मान क्या आ रहा है, 5/2। तो बस हमें क्या निकालना है, नई भिन्न का मान निकालना है, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा वो निकालना है। अब बस क्या करना है, इसको इससे सब वो कर दो, डिडक्ट जो कट रहा है 1/20 अपॉन 1 गुणा 95 इक्वल टू 5/2। तो अब 5
5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 95/48। तो ये हमारी क्या होगी भिन्न होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन ये टाइप करवाना जरूरी था। तो इस तरह से हमने लगभग परसेंटेज के सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को इन 5 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है विद द बेस्ट एंड शॉर्ट मेथड के साथ, जिसमें कई क्वेश्चन कई मेथड से बताए गए, एक मेथड से, 2 मेथड से। तो आप जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको ज़्यादा सुटेबल लग रहा हो, आप उसको सीख सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा आप दोनों मेथड अप्लाई करें। एग्जाम में जो मेथड पहले आपके माइंड में क्लिक करता है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो गाइज इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप किसी भी चैप्टर के किसी भी पार्ट को मिस न कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।